जो टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, 3 टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और इन तीनों को तो सबसे पहले आपको याद रखना है। पहला टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टाई में 1 ऐड कर दिया, शर्ट बन गया। ठीक, और अंतिम और तीसरी है 1 प्लस छोटा वाला, तो कॉट छोटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी से जो बड़ा है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको हरदम याद रखना है। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ज़रा इनको ऑपरेट करके देखिए, इनके सबके साथ में थोड़ा सा अपने आप को सेट करके देखा जाए। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर कहीं पे ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। हमने पक्षांतर कर दिया, बस इसको इधर से इधर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे अगर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से भी डिजाइन किया जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या पक्षांतर का ही तो खेल है। यस सर। आपने क्या किया, सिंपल सा सेक स्क्वायर थीटा यही रहने दिया, इधर tan उठा लाए तो बचा क्या, 1। तो कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो वहाँ क्या लिख सकते हो, 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, और जो तीसरी है वो भी ऐसे ही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं बड़ा वाला, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे तो 1 आएगा, शर्ट में से टाई घटा दोगे तो क्या बचेगा, 1। बस समझ आई? और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा,
इसको अंदर ले लिया, उसको बाहर कर दिया। ठीक है ना। तो इसे ऐसे भी इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे टेग्नामेट्रिक रेशियोज को इस रूप में भी जहाँ ज़रूरत पड़ जाए हम यूज कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद क्या, तीनों ये बेसिक याद रखना है बस। ये बेसिक याद रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन आपसे प्रूफ करने के लिए ही पूछे जाएंगे। प्रूव दैट 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। 2008 में 9 में कई बार ये आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेना है। जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अब इसको इक्वल्स टू करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हर समान करने के लिए किया जाता है। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले पूरे 1 प्लस साइन थीटा को 1 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला पूरा सेगमेंट इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। बीच में प्लस लगा है, प्लस लग गया। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये बात समझ में आई? ये तो कोई टेग्नोमेट्री नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है, एलसीएम लेना। ठीक। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, नीचे ज़रा ध्यान से देखिए, नीचे में लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को आप क्या जानते हैं बचपन से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। और आगे बढ़ेंगे देखिए ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, सिंपल सा 2, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। और नीचे अगर देखो ध्यान से तो ये 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी आपने देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा गया था, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट में, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे उठा के रख दिया इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2, कॉस का अपोजिट क्या है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर देखो तो यही राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड यही था 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब इसमें प्रेजेंटेशन का वो विशेष, जैसे जितने बराबर लगे हैं सब बराबर के नीचे ही बराबर लगाना है। ठीक है।
कोशिश करना है कि आपकी राइटिंग जो है वो उस लेवल की हो ताकि एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके। लिखना आपको अपने हाथ से ही है, आप ही लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं, इस ऐसा सोच के लिखें। आपके द्वारा जो चीज़ लिखी जाए वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। ठीक, कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी आपने देखा क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे उस चीज़ को, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, इसलिए आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। और अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऊपर ले आओ तो सेक का अपोजिट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये 3 अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं और उसका एप्लीकेशन आप करने में सक्षम होते चले जाएं तो चीज़ें आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा +1 इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए कितना आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला जाएगा, जो सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा था ना, ये वही है, बस यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नज़र आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखो tan कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं ऊपर, तो tan को कॉमन ले लेते हैं। tan को कॉमन ले लिया जाए तो tan थीटा बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, 1/sec थीटा -1 प्लस 1/sec थीटा +1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, tan को बाहर ही रहने दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा sec थीटा +1 प्लस sec थीटा -1, और नीचे हो जाएगा sec थीटा -1 इंटू sec थीटा +1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऊपर 1 और -1 दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये tan थीटा बाहर है और अंदर में क्या हो गया, ये 2 sec थीटा, sec थीटा sec थीटा 2 sec थीटा, और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसी को क्या लिख सकते हो, sec थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसे यहाँ लिख देना, चूँकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने यूज कर लिया।
ठीक। अगले स्टेप में इसको क्या लिखोगे, tan थीटा, ये 2 sec थीटा अपॉन ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब शर्ट में से अभी बताया था एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा में से एक घटा दोगे, देखो क्या बच रहा है, tan स्क्वायर थीटा। शर्ट में से एक माइनस करोगे तो टाई बचेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा इंटू 2 sec थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan थीटा से एक tan थीटा कट जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर मतलब 2 है और ये 1 है। अब क्या बचा, 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक। अब tan को भी क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए 2 sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, हमने sec को ओपन किया। और tan थीटा को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। आप जानते हो मैंने बता रखा है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका आपने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और बीच वाला बीच में। तो 2 इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। यही क्या है, राइट। क्लियर। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। कितने साल देखो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बार बार ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी सी इसके लिए आप करोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। सबसे आसान एरिया ये इसका है।